दोस्तों, जिस दिन आयतुल्ला खमेनेई, अली खमेनेई, सुप्रीम लीडर, जिस दिन वो मारा गया था, यानी कि 28 फरवरी को, उस दिन उसके बेटे मुश्तबा खमेनेई को, जो मीटिंग में बैठा हुआ था, लोग कहते हैं कि उसी कंपाउंड में था उस वक्त, तो वहां पे उसको भी चोट लगी, पैर में बहुत उसको तेज से चोट लगी थी, लेकिन उसकी जान बच गई, वो खतरे में नहीं है, ऐसा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कहती हैं। और अब बात यह आ रही है कि उसने पूरी दुनिया के सामने खिताब किया है, उसने एक एड्रेस करा है, एंड दिस इज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसने 2-3 बातें बोली हैं दोस्तों, और ये 2-3 बातें आज मैं आपको बताता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली चीज तो उसने ये बोली कि अगर आप शांति चाहते हैं, अगर आपकी चाहत है कि शांति हो, लड़ाई बंद हो जाए, सबसे पहले अमेरिका के जितने भी बेसेस हैं पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में, सबको बंद करो। अच्छा दोस्तों, ये इतनी बड़ी, जिसको कहते हैं ना, इट्स अ बिग आस्क, ये नामुमकिन है। अगर अमेरिका मान जाता है तो ये सो कॉल्ड सुपर पावर स्टेटस अमेरिका का हर समय के लिए खत्म हो जाएगा। ईरान ने ऐसी चीज मांग ली है जो अमेरिका दे ही नहीं सकता, इट कैनॉट अफोर्ड इट, लेकिन अमेरिका से तो बात ही नहीं कर रहा। ईरान तो यह कह रहा है कि जितने अरब देश हैं हम सबको ठोकेंगे, हम सबको ठोकते चले जाएंगे, ठोकते चले जाएंगे, मिसाइल्स मारते चले जाएंगे, मारते चले जाएंगे, जब तक ये हाथ ना खड़े कर दें और अमेरिका को ये ना बोलें कि प्लीज यार आप चले जाओ, आपकी वजह से हमें मार पड़ रही है। जब तक ये नहीं होता है तब तक ये करता रहेगा ईरान। एक तो ये बात बोली है। दूसरी चीज, मुश्तबा खमेनेई, जो कि आज का सुप्रीम लीडर है ईरान का, उसका यह कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल नहीं सकता, और हम तब तक बंद रखेंगे जब तक हमें ऐसा नहीं लगेगा कि प्रेशर दुश्मन समझ गया है और हमारी मांगें पूरी कर रहा है। अब इसका क्या मतलब है, यह मैं आपको समझा दूं। जैसा आपको पता है दोस्तों, हम कई बार बता चुके हैं कि दुनिया का 20% एनर्जी जो है, 20% ऑफ द ग्लोबल एनर्जी, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाती है। छोटा सा इलाका है, छोटा सा इलाका, वो 30-31 किलोमीटर चौड़ा, वहां से 20% ऑफ द ग्लोबल एनर्जी गोज। ईरान ने उसको बंद कर दिया। अब ईरान का गेम ये है, और ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ईरान का गेम ये है कि जो ऑयल है, जो तेल है, जो 90 और $95 पर बैरल के रेट पे बिक रहा है, उसका दाम इतना बढ़ जाए, ये 100 पार करे, 125 पार करे, 150 पार करे, और ये 200 पार कर जाए। ईरान का ऐसा अनुमान है कि जिस दिन ये तेल का भाव $200 पर बैरल पार कर जाता है, उस दिन ईरान जीत जाएगा। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे यह लॉजिक है दोस्तों कि लड़ाई तो पैसे से लड़ी जाती है। जब आप पूरी दुनिया को इतना नुकसान पहुंचा देंगे, देखिए आज से 2500 साल पहले, आज से 2500 साल पहले आचार्य चाणक्य ने बोला था, कोशस्य बलात् सेनाए जयते, फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बॉर्न। आपको अगर अपनी सेना रखनी है तो आपको पैसा डालना पड़ेगा, उसके बिना आप सेना नहीं रख सकते। एवरीथिंग कॉस्ट्स मनी। और ये आचार्य चाणक्य ने 2500 साल पहले बोला था। यही ईरान कर रहा है। ईरान इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग कि इनका पैसा काट दो, इनकी इकोनॉमिक लाइफलाइन काट दो, इनकी फौज अपने आप गिर जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो ईरान कर रहा है कि $200 पर बैरल तेल उससे ऊपर चला जाए, नॉर्थ ऑफ $200 पर बैरल। अब उससे होगा क्या दोस्तों? उससे होगा ये कि पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट में से मिडिल ईस्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट का तेल आप वैसे ही नहीं ले सकते। फिर आपका तेल सप्लाई करने वाले कौन कौन रह गए? अमेरिका को अपना तेल निकालने में टाइम लगेगा। अभी तो रिलायंस के साथ डील हुई है ना, आपने देखा था $300 अरब का मुकेश अंबानी इन्वेस्टमेंट करेंगे, रिलायंस ग्रुप इन्वेस्टमेंट करेगा, ये सब आप सुन रहे हैं। अब उसमें टाइम लगेगा। रिफाइनरी ऐसे तो चुटकियों में तो बनती नहीं कि आपने ठक से डाला, इंस्टेंट मैगी की तरह बन के आ गया बाहर, नहीं, उसमें साल लग जाएंगे, कई साल लग जाएंगे। पहली बात। दूसरी चीज यह है कि वेनेजुएला का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तगड़ा है नहीं कि वो अभी इतना तेल निकाले। दोस्तों, जो वेनेजुएला का जो ऑयल एक्सट्रैक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो दशकों पुराना है। उसमें इतना दम नहीं है कि ग्लोबल डिमांड मीट कर दे, जबकि सबसे ज्यादा तेल जो है वो वेनेजुएला के पास है। सबसे ज्यादा दुनिया में, सऊदी अरब से ज्यादा, रूस से ज्यादा वेनेजुएला के पास है। लेकिन वेनेजुएला के पास वो एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी नहीं है, उसको बिल्डअप होने में कई दशक लग जाएंगे। अमेरिका गया, वेनेजुएला गया। अब आता है रशिया। भाई रशिया जो है, रशिया को आज की तारीख में, पहले अमेरिका बड़ा ये बोल रहा था ना कि हम भारत को कोट अनकोट परमिशन दे देंगे, और काफी लोगों ने बोला कि तुम कौन होते हो मैंने खुद बोला भाई तुम कौन होते हो परमिशन देने वाले। अब लेटेस्ट न्यूज ये है कि उसने बोला है कि सब रशियन तेल खरीद लो।
अमेरिका कह रहा है, अमेरिका सिंह सब लोग रशियन तेल खरीद लो, जो आपका एट सी है, यानी कि जो निकाल के भेज चुका है वो सब खरीद लो। अगर ये लड़ाई हफ्ता 10 दिन और चली, फिर ये बोलेगा रूस को कि प्लीज यार, पुतिन को कॉल करेगा कि तुम प्रोडक्शन बढ़ाओ अपना। यही बंदा जिसने, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं, यही बंदा जिसने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिए थे 25% कि तुम रूस का तेल क्यों खरीद रहे हो, आज की तारीख में दुनिया भर से मिन्नतें कर रहा है कि तुम रूस का तेल क्यों नहीं खरीद रहे। ये पूछ रहा है, ये इरिटेट हो रहा है, चिढ़ रहा है। आज से 2 हफ्ता पहले यह बंदा ये चिल्ला रहा था कि तुम लोग रूस का तेल क्यों खरीद रहे हो। ये इसकी शिकायत थी ना सबसे बड़ी, कि रूस का तेल खरीदोगे तो रूस के पास पैसा आएगा, रूस के पास पैसा आएगा तो रूस उस पैसे का इस्तेमाल करके मासूम यूक्रेनियंस को मारेगा। आपने पिछले 2 हफ्ते से रशिया यूक्रेन की लड़ाई के बारे में कोई खबर सुनी? नो, इट हैज जस्ट फॉलन ऑफ द वर्ल्ड्स मैप। ऐसा लगता है कि अब दुनिया के नक्शे में है ही नहीं, कोई बात ही नहीं कर रहा रशिया और यूक्रेन के बारे में। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। व्हाई? क्योंकि प्रायोरिटी अब ईरान हो गई है। अब क्योंकि प्रायोरिटी भाई लोगों की ईरान हो गई है, आज की तारीख में पूरी दुनिया को बोल दिया कि यार जो इनका शिप्स में है ना, क्या होता है दोस्तों कि वहां से शिप लेके ऑयल निकला रूस से, यहां पे सैंक्शन हो गए, रोक टोक हो गई, तो वहीं पे समुद्र में कहीं घूम रहा है, तो जितने भी जहाज घूम रहे हैं सबको बोलो कि ले जाएं तेल, ले जाएं तेल, क्योंकि मार्केट में किल्लत हो गई तेल की। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई को आपको बैलेंस आउट करना है। आप ये देख लेना, 1 हफ्ते के बाद यही, आज मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, 1 हफ्ते ऐसी लड़ाई चलती रही और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा, यही डोनाल्ड ट्रंप ये बोलने वाला है कि भाई एक काम करो, रूस को बोलो कि प्रोडक्शन बढ़ाए। और अभी सिर्फ हॉर्मुज बंद हुआ है, ठीक है, अभी रेड सी का खेला बाकी है, वहां पे हूथी बैठे हैं, वो अभी तक एक्शन में नहीं आए हैं। किसी को अगर गलत फहमी हो, देखिए सुएज कैनाल पे प्रेशर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सुएज कैनाल पर प्रेशर है, लेकिन अगर किसी को यह लगता है कि ईरान के प्रॉक्सीज अब हरकत में नहीं आएंगे, ईरान के प्रॉक्सीज हरकत में आएंगे, आपका रेड सी वाला मामला पूरा का पूरा ब्लॉक होने वाला है। तब आपको पता लगेगा हॉर्मुज तो सिर्फ एक है। ईरान के तरकश में दोस्तों बड़े सारे तीर हैं और उसने अभी चलाना शुरू कराए तीर। हां, यह बात सच है कि उसके पास उतनी बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं रह गई या उतने ड्रोन नहीं रह गए जितने 14 दिन पहले थे। यह बात सच है, क्योंकि हर रोज वो कई सौ और हजारों की तादाद में खर्च भी कर रहा है, और उसकी जो फैक्ट्रीज हैं जो जमीन के नीचे हैं, वहां पे वो मार रहे हैं बॉम्ब्स और बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स मार रहे हैं, उन फैक्ट्रीज को बर्बाद कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें सच है, ऑल दैट इज ट्रू। लेकिन ईरान के पास ये कैपेसिटी है कि ऑयल ट्रेड को डिसरप्ट करे। जो भी जहाज आएगा उसको आपने एक दे हैव एक्चुअली हिट अ शिप विद अ रिमोट कंट्रोल बोट। एक आपने मोटर बोट ली, छोटी सी मोटर बोट में आपने 100-200 किलो RDX लगाया और सामने ऑयल टैंकर आ रहा है, आपने कुछ नहीं करा, कोई मिसाइल फायर नहीं करी, आपने रिमोट कंट्रोल से वो गई मोटर बोट फुल स्पीड पे 50-100 की स्पीड पे जाकर ठक से लगी और आ गई आग, ऑयल टैंकर डूब गया। ये सारा का सारा खेल वो कर रहा है। इट इज कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ ग्लोबल एनर्जी, और ये ईरान की इस लड़ाई में सबसे बड़ी ताकत है। नॉट द बैलिस्टिक मिसाइल्स, नॉट द ड्रोन्स, द एबिलिटी ऑफ ईरान to control the flow of global energy. That is Iran's true power in this war.